इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर जो क्लास 10th का है वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो वन बाय वन बिल्कुल डिटेल्स के साथ हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो हमारा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता क्या है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है यानी कैसे उत्पन्न होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसको किस अक्षर से डिनोट करते हैं, ठीक, उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। इन सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है और किस आवेश पे कितना चार्ज होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनमें कितनी वैल्यू होती है। इन सारे टॉपिक इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो आवेश होता है वो उत्पन्न कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ है, कोई भी आप दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। अब परमाणु हैं वो भी किसी न किसी स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उनमें 3 यूनिट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ये परमाणु है हमारा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इनकी प्लेसेस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि उनकी प्लेसेस अलग होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इसके नाभिक में होते हैं। कहाँ होते हैं? इसके नाभिक में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल्स यानी कोष में क्या होते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। और जो ये सेल्स होते हैं वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनमें क्या होते हैं, एक निश्चित होते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो। तो यहाँ पे हमें बस इतना समझना है कि ये पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणुओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको स्मॉल ई से ऐसे डिनोट करते हैं। प्रोटॉनों पर प्लस चार्ज होता है, उतना ही चार्ज होता है लेकिन उतना प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉनों पर उतना ही माइनस में होता है। बात करेगा न्यूट्रॉनों पे, उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। इस पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब। कूलाम्ब को कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। प्रोटॉन की बात करें, इस पे भी इतना ही चार्ज होता है, बस वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है और इसमें इतना ही चार्ज क्या होता है, प्लस में होता है। और इस पे जो होता है वो कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अभी हम बात करेंगे जो आवेश होता है वो उत्पन्न कैसे होता है। जैसे जो कोई भी परमाणु होता है वो तो एक न्यूट्रल स्टेज में होता है। कब तक? जब मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा परमाणु है, इससे आपस में मान लीजिए रगड़े हम, एक दूसरा परमाणु, ये ए है मान लीजिए परमाणु, ये परमाणु हमारा बी है। इस पे जब हम रगड़ेंगे इस पे भी आउटर मोस्ट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्षा में, ठीक है। दो पदार्थों को या दो परमाणुओं को किसी की बात करें, पदार्थों को जब हम आपस में रगड़ेंगे तो इनमें क्या होगा, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले जाएंगे, या फिर इससे इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए या इससे इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाए, कोई भी हो। तो जिस भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उठकर जाएंगे तो वो धनावेशित हो जाएगा, और जिस पर जाएंगे वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। मान लीजिए बी से इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गए यहाँ पे ए पर, तो जो बी वाला होगा वो हो जाएगा धनावेशित, और ए हो जाएगा हमारा क्या हो गया, ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक। यानी कि बी से इलेक्ट्रॉन गए हैं। अच्छा मान लीजिए हम किसी को रुपए तभी देते हैं, ऐसे है प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि जब हम धनी होते हैं। ये समझ लीजिए अगर हम खुद ही गरीब होंगे, हम खुद ही कर्जदार होंगे, तो हम कहाँ से रुपए देंगे, ठीक। वैसे ही समझ लीजिए ये धनी था तो इसने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये ऋणी था, एक इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए एक रुपए के रूप में, तो ये हो गया ये कर्जदार। ऋण मतलब होता है कर्जदार, तो ये कर्जदार यानी ऋणी हो गया, और ये धनी है तो ये इस पे क्या है, प्लस। तो ऐसे आप प्रैक्टिकली, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते, तो एक प्रैक्टिकली भाषा में लाइफ में जैसा होता है उसके थ्रू हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, धनावेशित बी, और ए हमारा क्या है, ऋणावेशित है। अगर डेफिनेशन लिखने को आए तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या फिर वृद्धि हो जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण के कारण ही क्या है, उसमें पदार्थ में विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ का यह गुण ही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब इसको हम प्रदर्शित कहाँ से करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल q से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = Ne। अब आप E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और Q क्या होता है, आवेश, कितना आवेश दिया गया। तो यहाँ से आपको तीनों चीज समझ में आ गई हैं।
तो ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। और इसका जो मात्रक होता है आवेश का होता है कूलाम्ब। क्या होता है? कूलाम्ब होता है। अगर आपसे कहें कि एक कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम यहाँ से फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। Q की जगह पर हम 1 लिखेंगे, N और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लिख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। और ये जो पूरा है स्टेप यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब और इज इक्वल टू N। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका आंसर 6.25 इंटू 10⁻18 के आसपास उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि अगर पूछा है कि एक कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बता सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप बात करें कि जो आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश एंड ऋणावेश। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था 20 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये धनावेशित हो जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं वो ऋणावेशित हो जाएगा। एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा गया तो उसमें क्या होता है, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। कांच के छड़ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, तो कांच की जो छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो एक जनरली उदाहरण है, पूछा भी जा सकता है कि कांच की छड़ और रेशम को रगड़ा गया तो किस पर धनावेश और किस पर ऋणावेश होगा। तो कांच से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं इसलिए उस पर धनावेश होगा, और रेशम पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो उस पर क्या होगा, वो ऋणावेश होगा। इसी लेसन का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि इसे प्रदर्शित किस अक्षर से करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, या फिर इसको हम मीजर किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा करते हैं, साथ में मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। साथ में अगर धारा की दिशा पूछी है, अगर पूछे कि विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा में होती है या फिर ऋणावेश की दिशा में होती है, तो इन सारे जो हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं, इन सारे क्वेश्चन के जो जवाब हैं आपको अगर वीडियो देखते हैं तो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी। अगर बात करें विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में, तो विद्युत धारा की परिभाषा बहुत ही आसान है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। फॉर्मूला इसका होता है I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, अब T यहाँ पे होता है टाइम यानी समय, Q होता है आवेश। आवेश का हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था NE, N वाला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है। T होता है समय। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे T पे समय हो गया हमारा 1 सेकेंड, और NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल जाएंगे तो I यानी कि धारा उतनी ज़्यादा होगी। ये 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे धारा हमारी उतनी होगी। कम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे 1 सेकेंड में, या 1 सेकेंड मैंने 1 सेकेंड लिया है यहाँ पे, टाइम कुछ भी हमारे 5 सेकेंड के अंदर हम काउंट करेंगे 5 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, धारा हम काउंट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा, यानी आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है हमारी विद्युत धारा कहलाती है। यानी आवेश कितने कम टाइम में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर, यानी आवेश मूव कर जाता है, वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इसको कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T, एंड Q का हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Q इज इक्वल टू होता है NE, यानी कि क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट करते जाएंगे। तो अब हर एक फॉर्मूले, सबसे पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE, सेकेंड फॉर्मूला हम ये पढ़ रहे हैं I इज इक्वल टू Q/T, कि इसका जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत जरूरत होगी। Q इज इक्वल टू NE/T, और यहाँ से अगर T 1 सेकेंड दिया है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर गए वो यहाँ से काउंट हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ से मात्रक Q का होता है कूलाम और T का होता है सेकेंड, तो ये यहाँ से एक मात्रक निकल के आ गया, कूलाम अपॉन क्या होता है, सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मात्रक याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस हर एक यूनिट का हम मात्रक याद कर लें तो अच्छा रहेगा। जैसे कूलाम का हमें पता होना चाहिए कि आवेश का कूलाम होता है और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकेंड कह सकते हैं। दूसरा मात्रक एक स्पेशल मात्रक होता है धारा का, वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर भी इसका एक मात्रक है। फिर अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा और, तो इस प्रदर्शित करते हैं कैपिटल I से। हाँ, धारा को हम मीजर किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा करते हैं, तो वो करते हैं अमीटर द्वारा। अगर बात करें जो मिली एम्पियर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर। फिर वहीं बात करें माइक्रो की तो 10⁻⁻6 एम्पियर। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं धारा की दिशा। अब धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की ही दिशा में होती है या इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ये सोचना है जो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते हैं धारा की दिशा बिल्कुल उधर नहीं होती, जस्ट उसके अपोजिट होती है।
अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो धारा की दिशा क्या होगी हमारी, ये होगी। तो धारा की दिशा हमारी जस्ट उल्टा होती है, किसके, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। और धनावेश यानी प्रोटॉन्स कह सकते हैं, या फिर धनावेशों की क्या होती है, अनुकूल होती है, की दिशा में, धनावेश की दिशा में होती है, उनके अनुदिश होती है, और इनकी क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो यानी कि आपको विद्युत धारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।